तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अमन के साथ। दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोग उत्पाद तक तो पढ़ ही चुके थे, आप देख सकते होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है और बैलेंस करना क्या होता है, चलिए दोस्तों देखेंगे। और कितना अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। बैलेंसिंग आज समझाएंगे दोस्तों क्या होता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ दोस्तों, प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है और कैसा अवस्था में है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल में दे सकते हैं, मैग्नीशियम रिवम और वायु ऑक्सीजन के दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ठीक है दोस्तों, हवा तो चाहिए ही। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड में है, O2 गैस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड में है। तो आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर घर में अगर चूल्हा है, आप चूल्हा जलाते होंगे या फिर मम्मी आपकी चलाती होगी, तो आप देखिएगा अचानक धीरे धीरे से आपकी माँ चूल्हा में आग डालती है। अगर एक साथ डाल दिया जाए, जो गोईठा हुआ या फिर कोयला हुआ, कुछ एक साथ डाल दो और उसके बाद लगा, ससुरा जलवे नहीं करेगा। कैसे जलेगा? जलवे नहीं करेगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर समझाए हैं आपको, कैसे समझ जलेगा। और फिर धीरे धीरे उसकी माँ मम्मी आग कुछ कुछ डालती होगी, उसके बाद आपको सम जलता होगा। तो वही दोस्तों, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान बोला जाए दोस्तों, मरने का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ और बात हो रहा है। समझ में आया? तो दोस्तों इतना मैं क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, अब सॉल्व करूंगा। तो ये समीकरण थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले ये छोटा वाला थोड़ा, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों समीकरण का, तो आप देख सकते होंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, जैसे कि एलएचएस और आरएचएस, जैसे क्रियाकारक इसको कह सकते हैं और अभिकारक। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों बैलेंसिंग इक्वेशन का। ठीक ना, अभिकारक क्रियाकारक और अभिकारक आप देख सकते होंगे। जैसे कि इसको 10 आरएचएस में उत्पाद प्रोडक्ट क्रियाफल भी कहते हैं इसको। ठीक ना, जैसे कि इसमें 10 है तो इधर भी सेम, मैटर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी जाकर ये बैलेंसिंग बनेगा। ठीक ना दोस्तों, सेम होगा तो ही बैलेंसिंग बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक एग्जांपल, ये 2H2O और क्या बन गया? H2O। तो इसमें क्या दोस्तों, बैलेंसिंग नहीं था। ठीक ना, इसमें बैलेंस लगाए हैं हम। दरअसल ये सब नहीं था, कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, इस तो हम बैलेंस बनाए। अच्छा, इसको हम एलएचएस मान लेते हैं और इसको आरएचएस मान लेते हैं। जैसे कि बताया दोस्तों, एलएचएस में क्रियापादक और अभिकारक कहते हैं, और आरएचएस में उत्पादक और प्रोडक्ट या फिर क्रियाफल कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि सेम बताया, इसको बैलेंस करना, ये नहीं था, ये तो हम बनाए हैं। तो दोस्तों एलएचएस में हम सबसे पहले, जैसे कि H2 + O2 और ये बना था H2O, तो इसमें क्या गलत है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले H2 का एक साइड वाला को ले लेते हैं, फिर एक समूह वाला का इधर से ले लेते हैं, और इधर भी H2 - 2 और O2 - 1। तो इसमें क्या किए हैं दोस्तों कि 2 से इसको गुना कर दिए। गुना करने के बाद क्या हुआ, ये इक्वल टू क्या आया, ये 4 आया। और इसमें भी 2 से कर दिए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते होंगे H2 2 भाग है, इसीलिए 2 अणु है इसमें, O2 2 और H का 2 और O का 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक ना, 2 से गुना होता है, तब इसका ये 4 हो गया। अब H2 4 हो गया, ठीक ना, और O2 हो गया, और इसमें गुना के 2 से, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ये दोनों में गुना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको गुना किए तो ये 4 हो गया। तो यहाँ 2 लगा दिया, 2 + 2 सॉरी 2 × 4, और ये तो बैलेंस है दोस्तों, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए अब इसमें क्या किए दोस्तों, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व हुआ, तो इसको जब गुना किया तो ये 4 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी 2 लग गया, 2 × 2 4, और ये भी 2 हो गया दोस्तों। तो इसीलिए इसमें भी 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में मैच हो गया। समझ में आ रहा दोस्तों। अब हम इसके साथ साथ दूसरा में आते हैं, N2 + O2, N2 + O2, इसको भी किया तो NO आ गया, इसको भी LHS मार दिया, इसको भी RHS मान लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि नाइट्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ के 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में मल्टीप्लाई किया 2। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ये N2 + O2 को इसमें कुछ नहीं किया सेम, लेकिन इसमें आगे क्या लगा दिए, 2। तो 2 लगाने के बाद क्या हुआ, इसको ये बैलेंस बन गया। समझ में आ रहा दोस्तों, बैलेंस बन गया। बैलेंस बनने के बाद क्या हो रहा है, दोनों का एक साथ सॉल्व हो रहा है।
क्योंकि ये सेम हो गया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड में, एक और एग्जांपल ले लिए थर्ड समीकरण C+O2 और क्या बना CO, लेकिन इसमें अब बैलेंस नहीं लग रहा तो इसको C का सब एक एक समूह को आगे आगे कर दिए, अकेला अकेला समूह में O2 का दो था, कार्बन का एक था, फिर कार्बन का एक है और ऑक्सीजन का एक है, तो एक और इसको बैलेंसिंग करने के इसमें 2 से फिर गुना कर दिए। तो इसको दो जब भी गुना करेंगे दोस्तों तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें मल्टीप्लाई दोनों में होता है, ठीक ना, एक में नहीं होगा। अगर दोनों में गुना कर रहे हैं तो दोनों में होता है, तो इसके लिए आप बात कर सकते हैं 2, तो इसमें क्या आया 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें गुना करने के बाद जो वैल्यू आया वो 2 आया, तो इसीलिए इसमें 2 दे दिए, क्योंकि कार्बन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 2 हो गया, और इधर तो ऑलरेडी, और इसके साथ साथ अगर इसमें होगा तो इसमें भी तो होगा ही, इसलिए दोस्तों इसमें कार्बन का 2 कर दिए, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे ताकि ये बराबर हो जाए, इधर 2 हो गया और इधर 2 CO, 2 कार्बन ऑक्सीजन 2 हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन 2 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब दोस्तों अब आते हैं आयरन का बात कर रहे हैं, Fe+H2O और क्या बना Fe3+O4+H2। ये थोड़ा हार्ड होगा दोस्तों, थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। जैसे कि आयरन का ये सब पहले सेपरेट किए, आयरन का एक था H2 का 2 है, ऑक्सीजन का एक है, और फिर से इधर आयरन का एक है। सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए तो कुछ बैलेंस ही नहीं है, ये पूरा अनबैलेंस है, तो इसीलिए इसको मैंने बनाया है। इसको 3 से गुना कर दिया, अगर 3 से गुना किया तो इसमें 3 आ गया। इसका अलग था दोस्तों, ये अलग है, ठीक ना। इसको 4 से गुना कर गया तो 4 2 जा 8, और इसमें क्योंकि ऐसा अगर आपको सोचना है दोस्तों कि क्या करें कि इसमें वैल्यूबल इस सब का इक्वल आ जाए। इसमें 4 से कर दिया तो 8 आया, और इसमें 4 किए तो 4 आया, और ये इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, 3 था, ऑक्सीजन का 4 है, ये H+8, इसमें भी 4 से गुना कर दिया ताकि दोस्तों ये इक्वल हो जाए। अब इसको सॉल्व करने के बाद टोटल को इक्वल करने का, ये 3 यहाँ कर दिए, आयरन के पास 3, ये 3 था, 4H2O, क्योंकि दोस्तों 4 इधर लगा है तो इधर तो देखेंगे ही, क्योंकि ये ज़्यादा ना हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए जो इधर मल्टीप्लाई किए थे यहाँ, अब 4 × 2 8, ये दोनों इक्वल हो गया, 4 × 2 इक्वल आ गया। और ये आयरन, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये जस्ट के तहत, और सबको दोस्तों LHS RHS मानकर इसको बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो समझ में, आई होप समझ में आएगा दोस्तों। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।